डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम जैसे यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, सेल, गेल, बीएचएल किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारे टेक्निकल थ्योरी से संबंधित, टेक्निकल थ्योरी में जो हम लोग देख रहे हैं मैग्नेट चैप्टर देख रहे हैं। मैग्नेट चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन पहले आपको कराया जा चुका है और काफ़ी चीज़ें पहले बताई जा चुकी है। आज का जो टॉपिक है वह लेंज का नियम है, लेंज लॉ जिसे कहते हैं। इसको देखा जाएगा कि लेंज का नियम होता क्या है। तो आइए देखा जाए। जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं लेंज का नियम जिसे कहते हैं लेंज लॉ। तो लेंज एक वैज्ञानिक था। लेंज के अनुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। जैसे आप फैराडे का द्वितीय नियम देखेंगे तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है, प्रथम नियम के अनुसार क्या है कि प्रथम नियम में कि यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये तो प्रथम नियम था। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती अर्थात ई प्रोपोर्शनल d∅dt लास्ट वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो था ई प्रोपोर्शनल d∅dt। प्रोपोर्शनल का चिन्ह जैसे ही हटाते थे नया नियतांक n आता था, वो भी साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो ई बराबर आ गया माइनस साइन d∅dt। तो वहाँ पे माइनस साइन आपको बताया गया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस होता तो प्लस साइन यह प्रदर्शित करता कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वह आपका फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के समान दिशा में होगी। लेकिन वहाँ पे माइनस साइन ये प्रदर्शित कर रहा था कि अगर किसी चालक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत होगी। तो यहाँ लेंज का नियम क्या बता रहा है? तो लेंज के नियमानुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल या उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। जैसे अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो फैराडे के प्रथम के नियमानुसार किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो उस चालक पे विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण हो रहा है? फ्लक्स परिवर्तन के कारण। अगर फ्लक्स एक समान रहे, फ्लक्स के मान में परिवर्तन न करे तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो तभी तक अस्तित्व में होगा जब तक कि हम फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, जो हमारा विद्युत वाहक बल है वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि वहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था वो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हो रहा था। तो कारण क्या है? किसके कारण ईजाद हो रहा है वह विद्युत वाहक बल? वह फ्लक्स में परिवर्तन के कारण आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन लेंज के नियमानुसार किसी भी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए। किसी भी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। अर्थात फैराडे के द्वितीय नियमानुसार ई प्रोपोर्शनल क्या होता था? d∅dt। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो क्या आता था? ई बराबर माइनस साइन d∅dt। यहाँ बताया गया था d∅dt क्या है? फ्लक्स परिवर्तन की दर। फ्लक्स परिवर्तन की दर यह हो गया। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न या कॉइल, नंबर ऑफ टर्न। और माइनस साइन क्या है?
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत होगी, के विपरीत होगी। ठीक है, यानी किसी भी चालक में अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो उस चालक पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया है, फैराडे का नियम हो गया। और प्रेरित विद्युत वाहक बल और फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। लेंज का नियम क्या कहता है, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है ई वह किसका विरोध कर रहा है, डी फाई बाई डी टी का, डी फाई बाई डी टी का इसका विरोध कर रहा है। अब विरोध करने अपोज करने की वजह से, विरोध करने की वजह से यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।